बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। इस संदर्भ में कल एक बड़ी सुनवाई हुई, उस पर भी बात करेंगे शिक्षा मित्र और बीटीसी अभ्यर्थियों को क्या मौका मिल जाएगा 69,000 शिक्षक भर्ती में। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो किस दिन से लागू होगा, बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। और बात करेंगे केबीएस पीआरटी सेक्शन के जो रिजल्ट को लेकर के बीएड की तरफ से एक आईए दाखिल की गई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कोर्ट का स्टेटस लगा हुआ है। दरअसल ये मामला 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा है, जिसमें शिक्षा मित्रों ने मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट किया हुआ है। उनकी ये मांग है कि अब चूंकि गजट रद्द है एनसीटी का 28 जून 2018 का, जिसके एवज में बीएड को प्राथमिक में इंक्लूड किया गया था, तो अब 69,000 में जो बीएड के अभ्यर्थी चयनित हैं उनको बाहर किया जाए, क्योंकि उनकी वजह से ही कटऑफ को 60-65 किया गया था, जबकि नोटिफिकेशंस में पहले 40-45 का जिक्र किया गया था। तो इनको बाहर करके कटऑफ को 40-45 डाउन करके हमको एक्सेप्ट किया जाए, ये पूरा मामला शिक्षा मित्रों की तरफ से रिट किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उसके एवज में कल महत्वपूर्ण एक डेट लगी थी ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी की बेंच पर, और मामले को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी कि सुनवाई के लिए पूरी तरीके से राजी हो गई है सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जो स्टेप्स हैं वो देखे जा सकते हैं उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में, क्योंकि फिलहाल 2 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका और आज तक जो बीएड के अभ्यर्थी यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से कोई ब्रिज कोर्स तक नहीं कर पाए हैं। डियर इसी के क्रम में आप कोर्ट का ऑर्डर देख सकते हैं, कोर्ट नंबर 6 पर इसकी सुनवाई थी। पूरी तरीके से यहाँ पर बातें मेंशन की गई हैं और यहाँ पर यही बातें बता दी गई कि इन व्यू ऑफ द लेटर सर्कुलेटेड बाय लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स द मैटर स्टैंड अर्जेंट फॉर 2 वीक्स, यानी कि 2 सप्ताह के बाद इस केस को लिया जाएगा, टेकअप किया जाएगा और इस केस की जो सुनवाई है वो 30 अक्टूबर की डेट नियत कर दी गई है। तो फिलहाल एक्सेप्ट हो चुका है मामला 69,000 शिक्षक भर्ती में। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीएड अभ्यर्थी यहाँ रहते भी हैं या 28 जून 2018 से ही गजट को कैंसिल मान करके सुप्रीम कोर्ट बीएड अभ्यर्थियों को भी झटका देगी। उत्तर प्रदेश में जो चयनित होकर के प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी कर रहे हैं। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी है। बिहार शिक्षक भर्ती में भी कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी कोर्ट नंबर 7 पर। आप देख सकते हैं कोर्ट कटर लगा हुआ है, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस सुंदरेश जी के बेंच पर मामले को टेकअप किया गया था। यहीं पर बीएड की तरफ से इस केस में केडीएस पीआरटी सेक्शंस के रिजल्ट को लेकर के भी एक आईए दाखिल की गई थी। उनका कहना है कि जब केडीएस का तरफ से नोटिफाई किया गया था उस समय बीएड प्राथमिक में था। हालांकि केबीएस ने अपने नोटिफाई में पूरी तरीके से नोटिफिकेशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश का जो कहीं ना कहीं पालन करने का पूरी तरीके से उसने अपने नोटिफिकेशंस में सारी जानकारी डिटेल में मेंशन कर दी थी। फिलहाल कल जब इस केस की सुनवाई स्टार्ट हुई तो काफी ज्यादा मजबूती के साथ बीएड की तरफ से जो एडवोकेट थे प्रशांत भूषण जी ने, उन्होंने भी पैरवी की थी और बीएड की तरफ से भी 2 आईए दाखिल करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए एडवोकेट उपस्थित हुए थे। लेकिन ऐन वक्त पर आप जानते हैं कि पूरी तरीके से मामला घूम फिर करके वही एलिजिबिलिटी को लेकर के जाता है और इसकी वजह से जो जज थे उन्होंने ये कहा कि इस मामले को अब हमें कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट बेंच को भेजना होगा और आप कह सकते हैं इसकी पेरेंट बेंच को इस मामले को ट्रांसफर करना होगा। और पेरेंट बेंच जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच है, जिन्होंने फाइनल डिसीजन दिया था 2 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद। उन्होंने एनसीटी हो, एमएचआरडी हो, सभी राज्यों की राज्य सरकार हो, सबसे उसका पक्ष जानने के बाद इसका फाइनल जजमेंट पास किया था। तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने पूरे मामले को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी के पास भेज दिया है कि एक बार आप पूरे मैटर को समझिए। अब वो समझेंगे कि मामला सुनने लायक है भी या वहीं से खारिज कर देते हैं, लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। कंप्यूटर जनरेटेड डेट इस पर पास हुई है और मामले को 30 अक्टूबर को सुनने के लिए टेकअप कर दिया गया है और मामले की सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 20 अक्टूबर को कोर्ट की सुनवाई बिहार वर्सेस डीएलएड में सभी राज्यों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सुनवाई से मालूम चल जाएगा कि कोर्ट का जो जजमेंट है वो 28 जून 2018 से लागू होगा या 11 अगस्त 2023 से लागू होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं जो बीएड के अभ्यर्थी हैं या बीएड की तरफ से जो एडवोकेट है वो यही चाहते हैं कि जो जजमेंट है वो 11 अगस्त 2023 से ही लागू हो, जबकि डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट है और जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो ये चाहते हैं कि गजट जिस दिन से बना था 28 जून 2018 से, उस दिन से ये वैलिड हो। इस क्रम में अगर बात की जाए तो एक बार बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग 3 जजों की एक पीठ के द्वारा एक फाइनल जजमेंट आया था और उस पर उन्होंने ये कह दिया था
कि 28 जून 2018 के बाद के जितने स्टेप्स हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं, वो सारे ही इनवैलिडेट समझे जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी किसी भी प्रकार से क्लैरिफाई नहीं किया गया है, लेकिन आने वाली 20 अक्टूबर को बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग इस पर उम्मीदें हैं कि क्लैरिफाई हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट करेगा कि गजट 28 जून 2018 से क्वेश्चन होगा या 25 नवंबर 2021 से क्वेश्चन होगा, जब राजस्थान की जोधपुर ने रेट लेवल 1 में बीएड को इनवैलिडेट कर दिया था, या 11 अगस्त 2023 से रद्द माना जाएगा, जिस दिन अंतिम जजमेंट माननीय अनुरोध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच के द्वारा पास किया गया था। इन सब पर जो विवाद की स्थिति हर राज्य में बनी है, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती की बात की जाए, इन सब के जो तार जुड़े हुए हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्लैरिफिकेशन याचिका से ही जुड़े हुए हैं। जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट इन पर क्लियरेंस दे देगा, उसके बाद जो विवाद है की स्थिति हर राज्य में उत्पन्न हुई है, वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। तो अक्टूबर का ये माह काफी निर्णायक माह है, आप मान सकते हैं। 20 अक्टूबर को बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग और उसके बाद 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में 69,000 में जो बीएड के अभ्यर्थी चयनित हैं, उन पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। जैसे ही इनके संबंध में कोई बड़ी अपडेट आएगी, हम आपसे तुरंत जुड़ेंगे, आपको रूबरू करवाएंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।